महासागर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के भाग 2 से प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद के दूसरे पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद से लिया गया है, जिसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद उस समय का है जब उद्धव जी गोपियों के पास योग साधना का संदेश लेकर पहुंचते हैं और गोपियां उनके इस योग साधना के संदेश को सुन करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को स्वीकार करते हुए यह कहती हैं कि उनके मन की बात तो उनके मन में ही रह गई। तो आइए सबसे पहले हम पद को पढ़ लेते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, मन की मन ही माझ रही, यानी कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। यानी कि गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव जी, जब कान्हा हमारे समीप थे तो उस समय हम अपने प्रेम की बातें अपने कान्हा के सामने हम व्यक्त नहीं कर पाई, अर्थात हमारे मन की जो भावना थी, प्रेम की जो भावना थी कान्हा के प्रति, वो हमारे मन में ही रह गई। गोपियाँ आगे कहती हैं, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव जी, अब हम किससे जाकर के अपने मन की बात कहें? जब हमारे कान्हा थे तब तो हम कह नहीं पाए, और जब वो है नहीं तो हम अपने मन की इस व्यथा को किससे जाकर कहें? गोपियाँ कहती नाही परत कही, और यह प्रेम की बात है, हम किससे जाकर कहें? किसी से कहते भी तो नहीं बनता। अर्थात गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि हम अपने मन की व्यथा को केवल अपने कान्हा से ही बताना चाहते हैं और किसी से नहीं। परंतु अब उनके सामने समस्या ये है कि कान्हा जब आकर के दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने मन की इस इच्छा को, इस अभिलाषा को, इस प्रेम भरी वेदना को किसके सामने जाकर व्यक्त करें? गोपियाँ आगे कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियों का कहना है कि हे उद्धव जी, अब तक तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि हमारे कान्हा आकर के हमें दर्शन देंगे, और इसी आधार पर हमने अपने शरीर में अपने प्राणों को रोक करके रखा था, और अब तक हम अपने मन और शरीर से तकलीफ सहते आई, व्याकुलता सहते आई, और हमारा समय इसी आश में व्यतीत हो रहा था कि एक दिन वो पल, वो दिन अवश्य आएगा जब कान्हा आकर के हमें दर्शन देंगे, हमें कृतार्थ करेंगे। गोपियाँ आगे कहती हैं, अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। गोपियाँ उद्धव जी की तरफ संकेत करते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, अब आपके इस योग साधना का संदेश सुन करके हमारे मन की जो विरह वेदना थी, जो विरह की ज्वाला थी, वह और अधिक बढ़ गई। गोपियाँ आगे कहती हैं, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, इस प्रचंड अग्नि से, इस विरह अग्नि से, इस विरह की अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जिधर पुकार करना चाहते हैं, हम देखती हैं कि यह प्रचंड वेदना की अग्नि उधर से ही उसकी धारा प्रवाहित होती चली आ रही है। अर्थात गोपियों के कहने का मतलब है, अपनी विरह वेदना हम जिससे कहना चाहती हैं, हम देखती हैं कि वह भी इसी विरह वेदना से पीड़ित है, व्याकुल है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ब्रज का, गोकुल का कण कण हमारे कान्हा का दर्शन करना चाहता है, लेकिन हमारे कान्हा है कि वह योग का संदेश भेज करके हमें इस विरहाग्नि में और अधिक जला रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम धैर्य क्यों धारण करें? जब कान्हा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, जब कान्हा ने स्वयं अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हमारे भी धैर्य का बांध
टूटने लगा है, अर्थात अब हम भी धीरज धारण नहीं करेंगी। यानी कि गोपियों के कहने का मतलब है कि अब हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, अब हमसे धीरज नहीं धारण किया जा सकता, अर्थात हमारा धैर्य का बांध टूटने वाला है। भाव सौंदर्य देखते हैं। भाव सौंदर्य का तात्पर्य है कि इस पूरे पद को पढ़ने के बाद किस तरह के भाव उत्पन्न हुए, उन्हीं बातों को हम भाव सौंदर्य में लिखते हैं। तो भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में यह बताया गया है कि गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब उद्धव जी भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए योग साधना का संदेश ला करके गोपियों को सुनाते हैं। और दूसरी लाइन में लिखेंगे कि गोपियों का ये कहना है कि कान्हा ने हमें योग साधना का संदेश भेजकर स्वयं अपनी मर्यादा का मान नहीं रखा है, अपने वचन का पालन नहीं किया है, तो बताइए हम धैर्य क्यों धारण करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक समय ऐसा था जब कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे थे, तो उस समय गोपियों ने कहा कि हे कान्हा, आप कब वापस आएंगे। तो कान्हा ने कहा था कि परसों आऊँगा। और इस तरह से परसों करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन कान्हा वापस नहीं आए। वही शिकायत है गोपियों का। तो जब गोपियाँ बहुत अधिक व्याकुल हो जाती थी, तो एक सखी दूसरी सखी से पूछती थी, हे सखी, ये परसों कब आएगा। तो दूसरी सखी कहती थी कि परसों न घटे परसों न बढ़े, परसों निसी वासर लाग रहे। यानी कि सब एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, उत्तर लेते हैं, लेकिन उनका परसों आज तक नहीं आया। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि जब कान्हा ने आकर के हमें दर्शन नहीं दिया, तो हम धैर्य क्यों धारण करें, अर्थात कान्हा को आकर के दर्शन देना ही होगा। शिल्प सौंदर्य। यहाँ कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट हुआ है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में गीता और संगीत का गुण विद्यमान है। शब्द चयन भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य व्याप्त है। सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा है।